धामी 2.0 इस गवर्नमेंट के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। पिछले 6 महीनों में उन्होंने राज्य के विकास के लिए, राज्य के प्रगति के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं, क्या प्रयास किए, उनसे बात करते हैं और आगे का रोड मैप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक आइडियल समय पूरा हो रहा है दूसरी ओथ लेने के बाद, आपको तकरीबन 6 महीने आजकल में पूरे हो जाएंगे, तो इस एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य की भी। तो ये जो 6 महीने बीते हैं, चूँकि 6 महीने बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता, तो आपने वो प्रयास आप थोड़ा सा बताइए कि जो राज्य को आगे ले जाने के लिए आप कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास आपने किए हैं? देखिए, हम लोगों ने इस चुनाव जो संपन्न हुए, इस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कुछ अपने संकल्प रखे थे। इस बार घोषणा पत्र नहीं, हमने संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कामों पर और हमें आशीर्वाद देकर पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो एक तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, दूसरा हमने जो भी संकल्प रखे थे उन सभी संकल्पों पर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ पर बनाएंगे, सरकार उसको लागू करेगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। अभी कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया था, 4 महीने का लगभग कालखंड उनका हो गया है और ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया आगे चल रही है। और साथ ही साथ जो जनता के सुझाव हैं वह भी लिए जा रहे हैं, पोर्टल पर लिए जा रहे हैं और जल्दी ही सबके सुझाव आ जाएंगे। उन सुझावों पर स्टेक होल्डरों से बात होने के बाद कमेटी जो ड्राफ्ट बनाएगी हम उसको लागू करेंगे। एक पारदर्शी सरकार और एक शासन व्यवस्था देने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए और उसमें आप कितने सफल रहे? पारदर्शी शासन देना हमारी पहली प्राथमिकता है और उसको लेकर जहां हमने नई सरकार के गठन होते ही 1064 जो नंबर है उसको लॉन्च किया था और इसके साथ साथ जो विजिलेंस हमारी संस्था है उस विजिलेंस को और मजबूत करने के लिए उसके ढांचे के पुनर्गठन के भी आदेश किए हैं। और साथ ही साथ जो विजिलेंस में जो बजट होता था उस बजट में हमने 2 करोड़ रुपए का एडिशन किया है और जो ट्रैपिंग में जो मनी लोग देते थे, आगे आते थे, उसको वापस करने में कई साल लग जाते थे। अब हमने व्यवस्था की है कि 15 दिन के अंदर उनकी जो पैसा है उनको वापस हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, ये तो ठीक है और चूंकि आपने रोजगार किसी भी राज्य का, किसी भी देश का एक बहुत संवेदनशील बिंदु होता है और रोजगार में करप्शन पे आपने एक बड़ी चोट भी की है, तमाम जांचें भी चल रही हैं, लोग जेल भी गए हैं। आगे भविष्य का मैकेनिज्म किस तरह का होगा कि रोजगार भी मिले और करप्शन फ्री एक प्रक्रिया हो जिसके तहत जो प्रदेश का युवा है उसको मौका मिले? देखिए, ये जो UKSSC में पिछले 2014-15 से इसका गठन हुआ था, तब से लेकर लगातार किसी न किसी स्तर पर ये बातें उठती रहती थी। हर बार कोई न कोई परीक्षा होने के बाद धांधली की बात आती थी, पर्चा लीक होने की बात आती थी, प्रश्न पत्र या सेटिंग की बात आती थी, मोबाइल पर पर्चा दिया जाता था, उस पर आंसर शीट दी जाती थी। ये बात अभी मेरे सामने भी आई और जैसे ही आई तो मैंने पुलिस के लोगों को कहा कि इसको देखिए ज़रा कैसे हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ संदेह लगता है, तो मैंने तत्काल STF को इसकी जिम्मेदारी दी, STF और विजिलेंस को। अभी 4 मामलों में अभियोग दर्ज हुए हैं और इसमें 41 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो गई हैं। क्योंकि अभी तक जो लंबे समय से चला आ रहा था, एक तो उस पर विराम लगा है और भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियाँ, उनको किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं कोई धांधली होगी, क्योंकि पूरी तरह से उसको इतना व्यवस्थित किया जाएगा और अभी तात्कालिक रूप से उनका कोई नुकसान न हो। जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो अपनी तय समय सीमा पर हों, एक दिन का भी विलम्ब न हो। 7000 भर्तियाँ सीधे सीधे जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से UKSSC से होनी थी, उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग उनको करवाएगा। उसका एक तरह से कैलेंडर जारी हो गया है, अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन आ जाएंगे और दिसंबर माह तक सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद हमारे जो 12,000 के लगभग और भी पद हैं विभिन्न विभागों में, उन पदों पर भी तय समय सीमा पर परीक्षाएं होंगी और भविष्य के लिए ये नज़ीर है कि अब कोई भी जो है इस दिशा में यह अपराध करने के बारे में सोचना तो दूर, मतलब करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा।
मुख्यमंत्री जी, एक जो अभी आपने पारदर्शी शासन की बात बताई थी, जो जो आपने किया, एक लोग जो आम जनमानस हैं, जो कामकाज के लिए शासन प्रशासन तहसील ब्लॉक सब जगह आते जाते लोग रहते हैं, एक बड़ी संख्या है उन लोगों की, मतलब फाइलों की पेंडेंसी की अभी कहीं कहीं से अभी भी शिकायतें आती रहती है। सचिवालय में भी ये देखा जाता है कि प्राय की अनुभागों में ही फाइल पड़ी है या किसी लेवल पर फाइल पेंडिंग है, तो उसके लिए भी एक ट्रैकिंग सिस्टम आपने पहले बनाया था, उसको थोड़ा सा रन करने की जरूरत है नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से एक कार्य व्यवहार और एक कार्य संस्कृति यहाँ पर भी बने। जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नया कल्चर आया है, यहाँ पर भी निश्चित रूप से चाहे जिलों में हो, चाहे नीचे के स्तर पर हो, चाहे सचिवालय के स्तर पर हो, जहाँ भी पेंडेंसी होगी उसकी जिम्मेदारी और उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। मुख्यमंत्री जी, एक टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ, और उस तरह से उस तरफ प्रदेश की गाड़ी बढ़ नहीं रही है, 22 साल हो गए हैं। तो पर्यटन को लेकर के, पर्यटन के विकास को लेकर के कोई आपने खाका अपने दिमाग में रखा है? देखिए, एक तो इस बार की जो हमारी यात्रा है अभी वो 37 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। अभी पूरा 1 माह से भी ज़्यादा समय तक यात्रा चलनी है। मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा ये। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ अभी केदारपुरी का भव्य निर्माण का कार्य चल रहा है, 2 चरण के काम लगभग पूरे होने वाले हैं, तीसरे चरण का काम भी प्रारंभ हो गया है और दिसंबर 2023 तक हमारा लक्ष्य है कि उसको पूरा कर लें। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा, उस पर भी काम शुरू हो गया है। वह भी हमारी यही तय समय सीमा है कि दिसंबर 23 तक वह भी काम पूरे हो जाएं। इसके साथ साथ जो कुमाऊं क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को मानस मंदिर माला के अंतर्गत उनको लिया गया है, मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत, और उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ का टूरिज्म बढ़े, यहाँ की वेलनेस बढ़े, उसको लेकर हम जहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, वेलनेस के सेंटर हैं, यहाँ के होटल्स हैं, अच्छी सुविधाओं वाले बने, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कुछ हम जगह भी निकाल रहे हैं, उन जगह पर भी लोगों को जो है होटल बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि होटल बनाएं, क्योंकि होटल बनेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, वहीं राज्य की राजस्व का आधार भी बनेगा। होम स्टे जैसी योजनाएं, उनको बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में हमने अभी जो सब्सिडी की राशि है, उन राशि को बढ़ाया है। उसके पीछे हेतु है कि हमारा टूरिज्म बढ़े और अच्छी सड़कें बने और कनेक्टिविटी अच्छी हो। जहाँ हमारा देहरादून का एयरपोर्ट है, पंतनगर का एयरपोर्ट है, दोनों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिथौरागढ़ का जो हवाई पट्टी है वह भी चालू हो, उसके लिए मैं पिछले दिनों केंद्रीय जो विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी भेंट मैंने की थी, उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि जल्दी ही चलाएंगे। इसी प्रकार से चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी और गौचर की हवाई पट्टी, ये हवाई पट्टी भी चलें। और साथ में जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के आसपास चौखुटिया जो स्थान है बीच में, वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट बनने की संभावना है। एक हवाई पट्टी वहाँ बन सकती है, जिससे कि लोग हमारी जो राजधानी है बहुत सुंदर स्थान पर ग्रीष्मकालीन वहाँ पर जा पाएँ। इसके साथ साथ अच्छी सड़कें हों, गढ़वाल से कुमाऊं की कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसके लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका तो प्रयास रहा है काफ़ी, और चूंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं व्यक्तिगत तौर पर, मुख्यमंत्री राजनीतिक निर्वाचित सरकार का ही मुखिया होता है, तो पिछले दिनों से ये देखने में आ रहा है, आपने एक बार डायरेक्शन भी दिए थे, समय समय पर आप बताते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों में उनकी जो उनका जो मूवमेंट है वो अपेक्षा से कम है। अभी चूँकि जो जहाँ भी लोगों की और आवश्यकताएं हैं, जहाँ और ज़्यादा जाना चाहिए, उस दिशा में सभी लोग जाएंगे और उसको लेकर हम जल्दी ही अभी इस माह के या अगले माह के प्रथम सप्ताह में एक सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें हमारे सभी प्रमुख अधिकारी भी होंगे। उसमें जहाँ जिलों की दौरों की बात होगी, जिलों में कैसे अच्छा समन्वय हो, वहाँ की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो कैसे सही तय समय सीमा पर पूरी हों। इसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई भी और समन्वय बनाने की आवश्यकता है तो कैसे और समन्वय बना सकते हैं, अपने अपने मंत्रियों के जो विभाग हैं वो कैसे अच्छे से चल सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें हमारे सभी अधिकारीगण भी रहेंगे। उन अधिकारीगणों का भी जो फीडबैक होगा, उन अधिकारीगणों को भी जो है कहीं पर आपस में काम करने में कोई और अच्छा रास्ता निकल सकता है, तो उन सभी रास्तों को खोजेंगे।
आपने तो काफ़ी समाधान किया जन समस्याओं के निराकरण का। एक यूपी के समय से ही अब तक भी एक व्यवस्था बनी हुई है तहसील दिवस, तो बड़ा प्रभावी होता है वो, चूँकि ज़िले के लोगों को शासन तक धक्के खाना खाने पड़े, तो उसमें और थोड़ी सख्ती लाने की ज़रूरत है और एक रूपता देने की ज़रूरत है। किसी ज़िले में किसी दिन होता है, किसी में किसी दिन होता है, तो पता ही नहीं चलता पब्लिक, और उसका प्रसार भी नहीं हो रहा है। नहीं करेंगे, अभी हमने ये कहा है कि जो हमारे जिला अधिकारी हैं या उनके नीचे की टीम है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 1 बजे तक वो अपने अपने दफ्तरों में रहें। और यहाँ हमने शुरुआत की है कि सचिवालय में एक दिन 9 मीटिंग्स डे हो, सोमवार का दिन उसके लिए तय किया गया है। चूँकि शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है, उसको हमारे सभी अधिकारीगण जो आला अधिकारी हैं वह भी, और जो जिलों के अधिकारी वो भी उसको करेंगे। और तहसील दिवस जैसी जो व्यवस्था है इसको हम और भी सरल करने वाले हैं। इसमें जहाँ एक समाधान बैठक करके या समाधान चौपाल करके इस प्रकार की व्यवस्था को भी लागू करने वाले हैं तहसील दिवस के साथ साथ। एक राजनीतिक सवाल और है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। पिछले एक सप्ताह से लगातार चल रहा है, 2 लोग नए आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, क्या है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और मंत्रिमंडल चूँकि बनना है ये तय है और तय समय सीमा पर बनेगा। अभी मैं भी दिल्ली गया था तो मुझे सभी लोगों ने प्रश्न किया था। अभी मैं वहाँ पर जो है, एक तो किसाऊ डैम जो हमारा हिमाचल और उत्तराखंड में बनने वाला है, दोनों ही जगह पर 1500 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन हमारी जाने वाली है। उसके बनने के बाद जहाँ बनना तो यहाँ पर है, लेकिन उसके साथ साथ हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को उसको पानी वहाँ का मिलने वाला है। और जहाँ हरियाणा का बड़ा शेयर उसमें है, उत्तर प्रदेश का भी बड़ा है, तो उन राज्यों के साथ एक समन्वय बनाकर जल्दी ही हमने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, बड़ी परियोजना है, जिससे देश का बहुत बड़ा सिंचाई का काम होगा, बहुत बड़ा पानी लोगों को मिलेगा, अन्य राज्यों को भी, तो जल्दी बनना चाहिए। तो हमारे कुछ अपनी क्वारी थी, हमने भी अपने राज्य के हित में जो बातें हो सकती थी वहाँ रखी थी और जल्दी ही उसका समाधान होगा और 1 हफ्ते बाद फिर से हमारी बैठक होगी। गृह मंत्री जी से भी आपकी कल मुलाकात हुई, अमित शाह जी से, तो क्या एजेंडा था और किस तरह की एक उम्मीद जो लेकर गए थे वो पूरी हुई कि नहीं, क्या है? देखिए, गृह मंत्री जी का एक लंबा व्यापक अनुभव है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और ग्रास रूट से आए हुए वह स्वयं कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए समय समय पर उनसे मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार चूँकि आपदा के संबंध में मैंने उनसे अनुरोध किया था पहले भी कि आपदा का एक संस्थान बहुत बड़ा यहाँ पर बनना चाहिए। मैंने उनसे फिर से अभी अनुरोध किया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है। चूँकि पिछले दिनों जहाँ देहरादून, टिहरी जनपद, पौड़ी जनपद, पिथौरागढ़ का हमारा धारचूला का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बड़ी आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ है और प्रत्येक वर्ष हमें आपदा में जूझना पड़ता है। वहीं पुलिस विभाग में जो पुलिस का आधुनिकीकरण है उसकी भी लंबे समय से मांग है, तो माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने कहा है कि अपने प्रस्ताव हमको भेज दें। अभी आपने 6 महीने की बात बताई है कि जिन जिन चीज़ों पर आपने प्रयास किए हैं, कोई एक बिंदु आपके दिमाग में आता हो कि आगे इस पे चलना है, करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस, पारदर्शिता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक शासन को सुशासन बनाती हैं? देखिए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसको लेकर हम उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करें, उसके लिए मुझे सभी का मार्गदर्शन चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। उसलिए हम लोग काम कर रहे हैं और करप्शन फ्री उत्तराखंड होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। देवभूमि है जहाँ पर गंगा का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, तो यहाँ पर करप्शन फ्री होना चाहिए। दूसरी तरफ ड्रग्स फ्री भी होना चाहिए, जो आजकल हमारी बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसके साथ साथ जो हमारा विकास का मॉडल है उत्तराखंड के लिए, वह भी जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं, पर्वतीय स्थान हैं, उसका अलग होना चाहिए। और हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा बजट है, वो बजट भी 5 सालों में दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए जो नए नए संसाधन हैं, नई नई चीज़ें हैं, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो कीवी मिशन हो, चाहे एप्पल मिशन हो, होम स्टे हो, हमारे यहाँ पर नई होटल की पॉलिसी लानी हो, उद्योगों के लिए कोई छूट करनी हो, यहाँ पर उद्योग लगेंगे जिससे कि हमारा रोज़गार भी मिलेगा, रेवेन्यू भी प्राप्त होगा, उन सभी पर काम कर रहे हैं। चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ पर, शिक्षा, नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, हमने उसको यहाँ पर लागू कर दिया है और अगले 10 सालों का हम एक रोड मैप सभी विभागों से कहा है कि वो बनाएं। और अव्वल 3 सालों में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी हो सकती हैं,
जो 2025 में जब 25 साल हमारे पूरे हों उस समय तक वो योजनाएं भी धरातल पर उतरें, वो उत्तराखंड की नहीं, वो देश की सबसे अच्छी योजनाओं में शामिल हों, ऐसा हमने सभी से कहा है। मतलब समयबद्धता आपकी प्राथमिकता है। और आपने एक हिम प्रहरी एक योजना की घोषणा की थी 15 अगस्त पे, तो उसका अभी क्या स्थिति? उसके लिए मैंने, चूँकि पिछले दिनों मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने उत्तराखंड राज्य की तरफ से, चूँकि केंद्र से भी उसमें सहयोग होना है, तो केंद्र को हमने वो प्रस्ताव भेजा है। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका समय लेने के लिए। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि अभी उन्होंने किस तरह के प्रयास किए और आगे आने वाले समय में राज्य को प्रगतिशील बनाने के लिए वो क्या करने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।